I started reading Rich Dad Poor Dad again. I have read this book before, but this time I'm coming back to it with a different perspective. And while reading it again, I thought, why not document this journey? Because this book is not just about money, it's about the mindset we build around money. मैं इसको चैप्टर बाय चैप्टर शेयर करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट एज अ बुक समरी बट एज अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग, स्पेशली बिकॉज आई बिलीव कि बचपन से हमारी फाइनेंशियल थिंकिंग को डेवलप नहीं किया जाता. अगर हम अपने बच्चों को अर्ली एज में ये सिखाएं कि मनी जो है सिर्फ अर्न करने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है, क्रिएट करना भी ज़रूरी है, देन वी कैन हेल्प देम बिल्ड अ मोर प्रोडक्टिव माइंडसेट. सो दिस इज़ माई लिटिल अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर दीज लेसन एंड शेयर देम विद यू. हमें बचपन से एक ही फार्मूला मिल रहा है, अच्छे ग्रेड्स लो, पढ़ाई कंप्लीट करो और अपनी जॉब को सिक्योर करो. लेकिन इस बुक में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इफ सक्सेस का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है. एंड ऑनेस्टली दिस वाज द फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट आई फेल्ट व्हाइल रीडिंग दिस बुक. इस बुक के ऑथर के पास 2 फादर फिगर्स होते हैं. एक पुअर डैड जो बहुत एजुकेटेड है, रिस्पेक्टेड है, स्टेबल जॉब है, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते हैं. एंड द सेकंड वाज इज़ रिच डैड, जिनका फार्मूला जो है पैसों को देखने का बड़ा डिफरेंट है. इवन दो ही इज़ नॉट एजुकेटेड बट हिज माइंडसेट इज़ वेरी डिफरेंट. और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि रिच डैड ने ऑथर और उसके फ्रेंड को काम पे रखा, लेकिन सिर्फ सैलरी दी 10 सेंट्स. कुछ हफ्तों के बाद ऑथर फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सोचा ये वर्थ इट नहीं है, मैं ये काम नहीं मैं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा. एंड ऑनेस्टली मुझे भी लगा था कि अब रिच डैड उनकी सारी सैलरी इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने एक ऐसी बात कही जो पूरी पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है. अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी नेक्स्ट पे चेक के पीछे भागते रहोगे. फिर उन्होंने एक चैलेंज दिया. उसने कहा कि सिर्फ ये मत सोचो कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, बल्कि ये सोचो हाउ कैन मनी वर्क फॉर मी. फिर उन्होंने पूरी कॉमिक बुक्स कलेक्ट की और एक छोटी सी कॉमिक लाइब्रेरी बनाई. बच्चे कॉमिक्स रीड करने के लिए पे करते थे और उन्होंने एक सिंपल सिस्टम क्रिएट किया जो उनके बिना भी चल सकता था. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फॉर इनकम एंड बिल्डिंग एन एसेट. सिर्फ अपना टाइम सेल करके पैसे कमाना और ऐसा कुछ बिल्ड करना जो कंटिन्यूसली वैल्यू क्रिएट करे, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग. मेरे लिए ये सिर्फ मनी लेसन नहीं था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था. हम अक्सर सोचते हैं मुझे बेटर पेइंग जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन शायद हमें ये भी पूछना चाहिए मैं ऐसा क्या बिल्ड कर सकती हूँ जो मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करता रहे. और इसी चैप्टर की मेरी फेवरेट लाइन है, डोंट वरी फॉर मनी, लर्न टू मेक मनी वर्क फॉर यू.